खुदावन में आप सबकी सलामती हो। आज हम देखेंगे खुदावन के मंसूबों के बारे में। खुदा ने पूरी दुनिया को एक मंसूबे के तहत बनाया है, जिसमें उसने आसमान को बनाया, जमीन को बनाया, सूरज, चांद, सितारे, सब कुछ उसने बनाया है। और उसने इंसान को भी बनाया, और खुदा उसके लिए एक बहुत उम्दा और पायदार मंसूबा रखता है। और इसी तरह अबलीस भी इंसान के लिए एक मंसूबा रखता है। तो हम देखेंगे यिर्मयाह 29 चैप्टर और उसकी 11 वर्स को जब हम देखते हैं तो वहां पे लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं, खुदावन फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई की नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। तो खुदा जो पूरी कायनात को बनाने वाला है, वो ये फरमा रहा है कि मेरे पास तुम्हारे लिए बेहतर मंसूबे हैं। क्योंकि खुदा हमें एक फ्रूटफुल और उम्मीद से भरा हुआ फ्यूचर देना चाहता है, जो कि इटर्नल लाइफ है। तो ये कब होगा? जब हम खुदा और उसके बेटे यीशु पर और उसके वादों पर ईमान रखते हैं और उस पर कामिल हमारा भरोसा होता है, और हम अपनी मर्जी को छोड़कर, अपनी कोशिशों को छोड़कर खुदावन की मदद और उसकी रहनुमाई को तलब करते हैं और अपनी सब राहों में उसको पहचानते हैं। क्योंकि खुदावन के कलाम में यह भी लिखा है कि ऐसी राहें भी हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती हैं, लेकिन उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। तो मेरे अजीजों, जब खुदा हमारे लिए मंसूबा रखता है, एक अच्छा मंसूबा रखता है, हमारी पूरी लाइफ के लिए वो मंसूबा रखता है ताकि हम अबदी जिंदगी को हासिल कर लें, तो अबलीस भी हमारे लिए मंसूबा एक रखता है, और वो हलाकत का मंसूबा है। और जब हम खुदा के मंसूबे में से निकलकर अपने मंसूबे को सामने ले आते हैं, अपनी मर्जी को सामने ले आते हैं, तो अबलीस का मंसूबा हमारी जिंदगियों में प्रमोट होना शुरू हो जाता है और हम हलाकत की राहों को इख्तियार कर लेते हैं, जो हमें हमेशा की आग में धकेल देंगी। लेकिन खुदा जो हमारे लिए मंसूबा रखता है वो बेहतरीन है। वो अबदी जिंदगी का वादा हमसे करता है, वो अबदी जिंदगी की उम्मीद हमें दिलाना चाहता है। तो मेरे अजीजों, हमें आज समझ लेने की जरूरत है कि हमें अपनी समझ का सहारा लेकर नहीं, बल्कि खुदा की समझ के मुताबिक हमें चलना होगा। हम देखते हैं कि इस्राएल कौम को खुदा ने मिस्र की गुलामी से छुड़ाया और उनको वादे की सरजमीन तक लेके जाना चाहता था। उनको वादे की सरजमीन में पहुंचाना चाहता था, जहां पर वो आराम से रह सके, जहां पर वो बड़े सुकून और इत्मीनान से रह सके, राहत से रह सके। और ऐसा हुआ कि इस्राएल कौम के बेशतर लोग जो थे वो खुदा के मंसूबा से बाहर आ गए और उन्होंने अपनी मर्जी से अपने मंसूबों को तरतीब देना शुरू कर दिया और वो रास्ता में ही हलाक किए गए। तो जब हम अपनी मर्जी को सामने ले आते हैं, हम हलाकत की राहों की तरफ गामजन हो जाते हैं। तो खुदा की मर्जी है कि हम हलाकत की तरफ नहीं, बल्कि अबदी जिंदगी की तरफ चलें। हम उसकी रहनुमाई में जब चलेंगे, हम जब उसकी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारेंगे, तो हम अबदी जिंदगी में दाखिल किए जाएंगे। हम बाइबल के अंदर देखते हैं बहुत सारी शख्सियात हमें मिलती हैं। हम दाऊद को देखते हैं, हम अयूब नबी को देखते हैं, हम अब्राहम को देखते हैं, हम दानिएल को देखते हैं कि वो खुदा के मंसूबा के तहत चलते थे और अपनी जिंदगियों को खुदा की मर्जी के मुताबिक वो चलाते थे। वो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को लेकर नहीं चल रहे थे, बल्कि वो अपनी जिंदगी का दारोमदार जो था उन्होंने खुदावन के हाथ में दिया हुआ था। लेकिन आज इंसान जो है अपनी जिंदगी का दारोमदार जो है वो अपने हाथ में लेना चाहता है, और जब हम अपने हाथ में लेना चाहते हैं तो फौरन अबलीस जो है अपने मंसूबे को हमारी जिंदगियों में प्रमोट करना शुरू कर देता है और हम उसके मंसूबे के तहत चलना शुरू रहते हैं और हम खुदावन की राहों से भटक जाते हैं
ہم خداوند کی راہوں سے برگشتہ ہو جاتے ہیں، لیکن خدا فرماتا ہے کہ اے برگشتہ لوگو واپس آ جاؤ۔ اس نے بیشتر دفعہ اسرائیل قوم کو پکارا، اس نے بیشتر دفعہ اسرائیل قوم کو اپنی طرف بلایا کہ تم برگشتہ ہو گئے ہو، واپس آ جاؤ۔ خدا چاہتا ہے کہ اگرچہ ہم بھٹک بھی جائیں، اگرچہ ہم اپنے منصوبوں کے تحت چلنا بھی شروع ہو جائیں اور ہم ہلاکت کی طرف دھکیلے بھی جائیں، تو بھی خداوند ہمارے لیے ایک منصوبہ رکھتا ہے۔ خدا یہ منصوبہ رکھتا ہے کہ ہم واپس آ جائیں، ہم پھر سے اپنی زندگی کا دار و مدار اس کے ہاتھ میں دے دیں، ہم اپنی مرضی کو چھوڑ کر، اپنی سمجھ کا سہارا چھوڑ کر ہم خداوند کے منصوبے میں پھر سے چلنا شروع ہو جائیں۔ خداوند کی یہ میرے اور آپ کے لیے، میرے بہنوں اور میرے بھائیوں، مرضی ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ میری مرضی ان کی زندگیوں میں پوری ہو۔ ہم ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، یوحنا کی انجیل اور اس کا 3 باب اور اس کی 16 آیت۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا کسی کی ہلاکت یا موت نہیں چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے، ہر ایک انسان جو ہے وہ میرے منصوبے کے تحت چلے، ہر ایک انسان جو ہے وہ میری مرضی کے مطابق چلے۔ خدا کا جو منصوبہ ہے انسان کے لیے وہ پوری زندگی کا ہے، پوری زندگی کا منصوبہ خدا ہمارے لیے رکھتا ہے، تاکہ وہ اپنے منصوبے کو ہماری زندگی میں اچھے طریقے سے پورا کر سکے جو وہ چاہتا ہے۔ اور ہم نے پہلے حوالہ کے اندر دیکھا کہ خدا چاہتا ہے تاکہ میں تم کو ایک نیک انجام کی امید بخشوں۔ تو خدا جو ہے ہمیں ایٹرنل لائف کی امید دینا چاہتا ہے، خدا ہمیں ابدی زندگی کی امید بخشنا چاہتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ میرے منصوبے کے تحت جو ہے انسان چلے۔ تو میرے عزیزو، آج ہمیں اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اپنی سمجھ کا سہارا لے کر چل رہے ہیں اور اپنی سمجھ کے مطابق اپنے منصوبوں کو ترتیب دے کر ہم چل رہے ہیں، تو ہمیں آج سمجھ لینے کی ضرورت ہے اور ہمیں جان لینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں خدا کو اپنی زندگیوں میں کام کرنے دیں، خدا کو اپنی زندگیوں میں کام کرنے دیں۔ خدا ہمارے لیے درست منصوبے رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم ایٹرنل لائف حاصل کر لیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔